राधे राधे साथियों, मैं नीलेश शर्मा लाया हूं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग और तैयार हैं हम आज इस ब्लॉग को देखने के लिए। तो अभी हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हैं। आज जल्दी उठ गए थे, हम सुबह 5:30 बजे घर से निकल गए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर से बालाजी यानी सामोत वीर हनुमान जी की यात्रा। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकल रहे हैं। साथियों, जहां मैं रहता हूं वहां से वीर हनुमान जी का मंदिर लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। तो हम सुबह जल्दी उठकर ही घर से निकल गए थे। हमने घर पे केवल चाय पी और वहां से हम रवाना हो गए थे। वीर हनुमान जी के मंदिर में हमें जल्दी पहुंचना था क्योंकि वहां हमें 1100 के लगभग पौड़ियां पैदल चढ़नी थी और उन्हें पैदल चढ़ने के लिए हम थोड़ा जल्दी ही घर से निकल गए थे क्योंकि धूप होने के बाद में फिर हमें वहां चढ़ाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। अभी हम लगभग वीर हनुमान जी के पहुंच गए हैं। वीर हनुमान जी के मंदिर का गेट हमें सामने नजर आ रहा है। यह वह दरवाजा है जो मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ देखने के बाद में ऐसे सुकून मिलता है कि हम लगभग पहुंच चुके हैं। जब पहले यहाँ दरवाजा नहीं बना हुआ था तब यहाँ मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीबे थे। वह रोड पे से निकलना भी मुश्किल था क्योंकि रोड तो उस समय में हुआ ही नहीं करती थी। जब हम लोग छोटे थे, बचपन था, तो उस समय हम मिट्टी के ही पर्वतों में यहाँ आए करते थे। यहाँ दोनों तरफ आपको नज़ारे नज़र आएंगे। एक तरफ आपको पहाड़ के नज़ारे और दूसरी तरफ आपको मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीबे नज़र आएंगे। पहले हम इन टीबों में भी बहुत ज़्यादा खेला करते थे। और इसी तरह सफर को एंजॉय करते हुए हम लोग वीर हनुमान जी के पहुंच गए हैं। मेरे बच्चे, मम्मी और मेरी वाइफ सभी आगे की ओर चल रहे हैं। बच्चे गाड़ी से निकलने के बाद में बहुत खुश थे। इस तरीके से वहाँ सुंदर सुंदर धर्मशालाएं बनी हुई है। अभी जेडीए ने और वहाँ के विधायक ने बहुत काम करवाया है यहाँ। अभी यहाँ की सभी व्यवस्थाएं अच्छी है। यहाँ हनुमान जी के मुख्य जो भोग लगता है वह चूरमा दाल बाटी का भोग लगता है। ऊंचाई के ऊपर चढ़ने के लिए हमने पेड़ियों से चढ़ाई शुरुआत की। यहाँ वैसे तो ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं आजकल, लेकिन हमने पेड़ियों को चुना क्योंकि पेड़ियों से होते हुए जब हम जाते हैं तो वह थोड़ा आरामदायक होता है। बाकी तो फिर दूसरे रास्ते से चढ़ाई भी थी, वह रास्ता मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आदि पेड़ियों पे आने के बाद में हम यहाँ रुके और पानी के लिए, और वैसे भी हमने कुछ देर यहाँ विश्राम किया। यहाँ बैठकर हम सुस्ता रहे थे, यानी जो भी हमें थकान हुई थी उस थकान को हम कुछ कम कर रहे थे। लगभग यह जगह मिड वे पे है, यानी आपने जितनी पेड़ियाँ चढ़ चुके हो उतनी ही पेड़ियाँ आपको और चढ़नी है। तो हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे और मेरी माताजी भी थी। तो माताजी को और बच्चों को देखते हुए हमने बीच में रुके, पानी पिया और कम से कम हमने यहाँ 5 या 10 मिनट के लिए हमने आराम किया। अब बोलो राधे 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 राधे। आज आप कहाँ आए हुए हो? मेरा बेटा कहाँ आया हुआ है? राधे राधे बालाजी। राधे राधे बालाजी, गिरिराज जी, गोविंद प्रभु, गोविंद प्रभु। राधे 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 राधे। और इस तरीके से हम ऊपर पहुंच चुके थे। अब यह कुछ लास्ट की पौड़ियाँ थी ऊपर पहुंचने के बाद में, जहां हमें और चढ़ना था। लेकिन यह पेड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, यह पेड़ियाँ कुछ ही है जहां हम ऊपर चढ़ेंगे।
ऊपर चढ़ने के पास में मंदिर से पहले इस तरीके से दुकानें बनी हुई है, जहां आप प्रसाद ले सकते हो एवं अगर कोई स्लीपर पहन के आया हो तो वह अपनी चप्पल उतार सकता है। हम लोगों ने भी यहां से प्रसाद लिया है और चप्पलों को हमने यहीं उतार दिया है। और अब यहाँ हम मंदिर में दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ आने के बाद में आपको ऊपर एक पर्वत नज़र आता है, वह बिल्कुल प्लेन है। उस पर्वत को देखकर बहुत अच्छा लगता है और ये मंदिर का दरवाज़ा है जिससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। दर्शन करने के बाद में हम आकर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमें गर्मा गर्म कचौरी और गर्मा गर्म मिर्ची बड़े नज़र आ गए थे। सुबह का टाइम हो, कचौरी और मिर्ची बड़े आपके सामने हो तो फिर रुका नहीं जाता है। तो हम यहाँ नाश्ता करके अब हम लोग वापस नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हम कुछ 5 मिनट पानी वानी पीकर बच्चों को तैयार कर कर नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो एक रास्ता जाता है यह सामोद की तरफ से जाता है और जिस तरफ से हम चढ़े थे उस जगह को खोल बोलते हैं। यह देखिए ऊपर चढ़ने के बाद में नीचे का कितना सुंदर नज़ारा नज़र आता है। यह बड़ा ही मनमोहक होता है। इसे देखने के बाद में मन को बहुत शांति मिलती है। और अब हम यहाँ नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, लेकिन आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं नया ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे अभी कुछ एक्सपीरियंस कम है। और ये देखिए नीचे का कितना अच्छा नज़ारा है। राधे 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 जय बालाजी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, लगभग 9-10 महीने की थी, तब भी यह राधे राधे बोलकर तालियां बजाकर नाचना शुरू कर देती थी, या फिर कोई भी आवाज़ होती थी तब भी यह राधे राधे बोलती थी। बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के मुंह से राधे राधे का नाम। शायद परिवार की वजह से सब लोग राधे राधे बोलते हैं, तो इसने भी बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ मेरे पापा मेरे बच्चों को ऊपर टीबी के ऊपर चढ़ा चुके हैं और ये बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वे मिट्टी में खेल रहे हैं। मैंने तो बहुत खेला है ऐसे में, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे लगता है मेरा बेटा ऊपर से गुड़क रहा है और बेटी भी उसके पीछे पीछे चढ़ने की कोशिश कर रही है। पापा ने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाई और बच्चों को टीबी के ऊपर चढ़वाया। उनका मानना है कि यह अगर अब नहीं चढ़ेंगे तो कब चढ़ेंगे। मिट्टी में थोड़ा गंदे ही तो होंगे, लेकिन कम से कम ये मिट्टी का आनंद तो ले पाएंगे, खेल पाएंगे और ये अपने आने वाले समय में किसी को बता पाएंगे कि हम लोगों ने भी टीबी के ऊपर चढ़ाई की थी। तो अब हम वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, ज़रूर कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताइएगा। जो भी कमी हो आप वह भी मुझे बताना, ताकि मैं अपने आने वाले ब्लॉग में उन चीज़ों को सुधार सकूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों से। धन्यवाद। कभी कभी दोस्तों मैं जल्दीबाजी में एक बात को 2 बार बोल जाता हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे धन्यवाद 2 बार बोला। इसी तरीके से कुछ अभी मेरे में छोटी छोटी कमियां हैं, जिन कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।